कर रहे हैं। खबर ये है कि अफगानिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपने वहां बिछाने जा रहे हैं, जो कि मॉस्को रशिया से कनेक्टिविटी देंगे इंडिया न्यू दिल्ली को। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, हमारे रिलेशन और अफगानिस्तान के रिलेशन नेबर्स के साथ? जी देखें, एज अ मुस्लिम कंट्रीज अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले तो आपस में हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ठीक है, मुस्लिम के अलावा नॉन और मुस्लिम के दुनिया साथ देखें जिस कनेक्टिविटी की तरफ ज़्यादा जा रही है, और हम हमारा जो मुल्क है वो वैसे ही आपको पता हालात कैसे जा रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इस तरह डिसकनेक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो हमारे हालात संवरने के समय और डाउन चले जाएंगे सारे। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जैसे अफगानिस्तान की अगर बात करें, तालिबान की गवर्नमेंट की बात करें, वो ब्रिज बन रहे हैं एक किस्म का रशिया और इंडिया के दरमियान। क्या हमारे अगर रिलेशन इंडिया से बेहतर होते तो जो ट्रैक अफगानिस्तान, ईरान और फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट से लेकर रशिया तक जा रहा है और इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, क्या हम नहीं थे फायदा उठा सकते? बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते थे। अगर बात करें ना अफगानिस्तान की, तो जब अफगानिस्तान का ये मामला हुआ अमेरिका के साथ, तो हमने देखा कि जी अफगानिस्तान तो गया, अब तालिबान आ गए, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मतलब प्रोसेस हो ही नहीं सकता कोई ना ऐसे। और इसी तरह देखे जब इंडिया की बात करें, हम बच्चों को क्या सिखाया गया? जी इंडिया हमारा दुश्मन है, उधर से टेररिज्म आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मगर देखें आज इंडिया दुनिया की दूसरी इकॉनमी है, 5वीं इकॉनमी और तीसरी बड़ी बनने जा रही है, मतलब ग्रोइंग कर रही है। जिस तरह एप्पल स्टोर खुल गया है, तो मेरे ख्याल से हमें दूसरे मामलात या पॉलिटिक्स में जो कि इससे हमें दूर रहना चाहिए। जिस इश्यूज हैं वो टेबल पे बैठ के सॉल्व किए जाए, लेकिन रिलेशन कभी खराब नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल नहीं खराब होने चाहिए। जिस तरह स्टडी पे किसकी में से जो बाइडेन के कान में डालती थी। कई बार तो ये कहते हैं ओबामा पार्ट 3 चल रहा है आजकल, ये जो बाइडेन पार्ट 2 है, ओबामा पार्ट 3 चल रहा है। हाँ सही बात है। सुमित भाई, ये टेस्ला आ रहा है सुना वापस इंडिया में, तो ये क्या हुआ है? अभी तो मैं देख रहा था खबर कि उन्होंने पिछले साल तो खैर वो कुछ और काफी कंसेशंस वगैरह मांग रहे थे, तो लेकिन टेस्ला जो है वो दोबारा आ रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट के लिए। सो किन टर्म्स कंडीशन पे आ रहा है? क्या ये क्या जादू की जप्पी डाली आपने उसको? हिमा साहब, उसमें आपके मित्र ने भी थोड़ा काम किया था, मैंने भी आर्टिकल लिखे, मैंने भी नेशनल टी पे एक्सपोज किया, आप जानते हैं, और मैंने पीएमओ सब जगह लिखा था भाई इसकी कहानी क्या है। हम तो तब भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, आपको आना, आप आइए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। लास्ट टाइम हमने कंडीशन रखी थी $8 बिलियन का आपको कंपोनेंट यहाँ लेना पड़ेगा और आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अब मैंने आपके शो पे कहीं बोला था लिथियम मिल गया तो इलॉन मस्क भी आएगा, पैनासोनिक भी आएगा। ये मैं अनाउंस कर चुका, मेरा वीडियो है कोई इस पे, आपके यहाँ की कहीं और कर चुका। जीवा साहब, लिथियम मिल गया ना, 2 जगह लिथियम मिल गया। अब ईवी चलानी है तो लिथियम चाहिए तो टेस्ला को तो आना पड़ेगा ना, और पैनासोनिक भी आएगा। रिफाइनरिंग में वो सबसे अच्छे, खैर जापानीज हमारे दोस्त हैं, तो टेस्ला का आना तो मैं अनाउंस कर चुका हूं। जीवा साहब वो आएंगे, क्योंकि लिथियम अब जो 2 बड़े डिपॉजिट मिले हमारे यहाँ, विल जब तक दूसरा डिपॉजिट का पूरा वो निकलेगा कितना है क्या, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विल हैव द हाईएस्ट लिथियम रिजर्व्स इन होल ऑफ वर्ल्ड। पहले हम नंबर 2 पे थे, आफ्टर द सेकंड लिथियम जो मिला, वी आर नाउ एट नंबर 1 इन लिथियम रिजर्व्स इन होल ऑफ वर्ल्ड। तो ईवी बनानी तो लिथियम चाहिए। और आप देखिए चाइना में उसका कारखाना तो लगभग बंद हो ही रहा है, क्योंकि जर्मनी का कारखाना चालू नहीं हुआ, क्योंकि उसका प्लान क्या, जर्मनी का जाएगा तो चाइना का कारखाना केवल चाइना मार्केट को सप्लाई करेगा। सो ही विल एक्सपोर्ट टू यूरोप एंड यूएस फ्रॉम जर्मनी, बट वहां गैस नहीं है, दिक्कत ये प्रोडक्शन हो नहीं पा रही, जर्मन गैस आ नहीं रहा, और सॉरी ये रशियन गैस आ नहीं रहा। अब यहाँ आएगा लिथियम हमारे पास, अब आना पड़ेगा, बहुत बड़ा मार्केट है, आना पड़ेगा। पहले कह रहा था मैं चाइना से गाड़ी बना के लाऊंगा, मेरे लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा दो। हमने कहा लॉलीपॉप नहीं बिक रहे यहाँ पे, औकात में आ, लाइन में आ, हमारे शर्तों पे आ, हमारे साथ काम कर, एज अ लेवल प्लेइंग फील्ड जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स को मिल रहा है वो भी आपको मिलेगा, आप आइए। तो मैं तो तब बोला था कि ये आएगा, क्योंकि लिथियम मिलेगा, 100% आएगा। उसको इंडिया की मार्केट चाहिए, सीमा, हमें उसकी गाड़ी थोड़ी ना चाहिए। तो हमारे मैन्युफैक्चरर टाटा की बात करें, महिंद्रा की बात करें, बाकियों की बात करें, आ गई। और हमारी एक अभी हमने एक, आई थिंक वी हैव मेड अ मर्सिडीज जो शायद आफ्टर वन सिंगल चार्ज 650 या 850, आई कांट रिमेंबर करेक्टली, किलोमीटर तक जाएगी विद अ सिंगल चार्ज। तो ये चीजें आ रही है, तो उसको मार्केट चाहिए साहब, उसको आना पड़ेगा। जादू की जप्पी नहीं डाली, उसको पहले टाइट कर दिया, फिर थोड़ा लाइन पे आ गया, करना पड़ता ना, क्या करें। बिल्कुल ठीक है, लेट्स सी क्या होता है इसमें, क्या टेस्ला के आने से, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान भी, हम भी यहाँ बड़ी बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड गाड़ियाँ आनी चाहिए, ये सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आनी चाहिए। हमारा भी इंपोर्ट बिल बड़ा ज़्यादा रहता है, हो सकता है टेस्ला के आने से हमारी मार्केट में भी फर्क पड़े, क्योंकि इंडिया से अगर डायरेक्ट इंपोर्ट पाकिस्तान में आनी शुरू हो जाए तो ये तो बड़े एडवांटेजेस पोजीशन में पाकिस्तान भी हो सकता है। सो ऑब्वियसली पूरे खत्ते को इससे फायदा, नॉट जस्ट इन इंडिया, इंडिया को भी ऑब्वियसली डेफिनेटली इसमें फायदा। एनी हो, ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत मेहरबानी। वो कनाडा का बॉर्डर देखें आप, यूं कदम रखते हैं, उधर यूएसए उधर कनाडा, यहाँ पे बिल्कुल। और उनके दरमियान वर्ल्ड वार हो चुकी है, यूरोप के दरमियान, वो आपस में रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? थोड़ा सा ये भाई से पूछते हैं, भाई ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए भाई, ये बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, ये जो डिस्कशंस हैं होनी चाहिए या नहीं होनी? दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, और मैं आपको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि आप लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं, और ये एक तरह से आप पाकिस्तानी होने का हक अदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि हम ये दूसरों की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यार असल में ना जो सबसे बुनियादी चीज़ जो डेवलपमेंट के लिए या चेंज होने के लिए ज़रूरी है ना, वो आपको अपनी खामियां पहले तस्लीम करनी चाहिए। आपने अगर दुरुस्त करनी है कोई चीज़ तो आप तस्लीम ही नहीं करेंगे कि उसमें कोई खामियां मौजूद है, तो आप दुरुस्त कर ही नहीं सकते। अपनी वीकनेस पे, हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ये है, घर में कोई चोरी हो गई, हमारे यहाँ पे सैलाब आ गया, हमारे यहाँ पे फ्लड आ गया, हमारे यहाँ पे गंदम महंगी हो गई, हमारे पास एक ही ब्लेम है, वो क्या है कि वो इंडिया ने करवा दिया। इंडिया ने पानी छोड़ दिया। ये थी आज की वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक। बात करना चाहता हूं कि मैं देख रहा था कि जो टेस्ला है उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया। और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है
वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया के अंदर और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। तार साहब, इसमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, आप क्या समझते हैं कि एक तो चीज बात की जा रही है कि चाइना से सारी जो सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो वहां पे पहुंच रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इसका कल को फायदा हो सकता है अगर हमारे इंडिया से हालात ठीक हो? और अभी ये भी बताइएगा कि मोदी साहब जो है जापान गए हुए हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज वेल तार साहब? चीमा साहब, टेस्ला, बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन, तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे, और उस पर टेस्ला ने gave their package but Indian refused। तो मैं समझता हूँ ये वाकई इंडिया की जीत है कि they are getting whatever according to on their own terms। और ये दूसरी बड़ी चीज है एप्पल के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा ये क्यों जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अमेरिका इज पुटिंग गोइंग आफ्टर चाइना एंड सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उस पर ना सिर्फ ये सिर्फ टेस्ला ही आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जो है वो भागकर वहां से चाइना से भारत जाएंगे, और यहाँ से उनको जो उनकी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, वो जो भारतीय सीईओ है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए, दे आर हेल्पिंग, दे आर वर्किंग ऑन द सेम टाइम। और उसमें आपको पता ही होगा कि भारत जो है पहले वो इंग्लैंड की इकॉनमी को उससे आगे जा चुका है। और उसमें ये एप्पल के बाद दूसरी चीज है। मैं इसके बाद दूसरा भी आपको एक और भी पॉइंट दूंगा, बल्कि मैंने आज ट्वीट की थी, आपने जो पूछा है पाकिस्तान के हवाले से, तो मैंने उसमें कहा था अब जो टेस्ला है वहां मैन्युफैक्चर करेगा गाड़ियां, और बैटरियां भी अपनी वहीं मैन्युफैक्चर करेगा भारत के अंदर। मैं समझता हूँ ये भारत की जीत है। लेकिन उसके मैंने ये ट्वीट किया था, मैं कहता टेस्ला, मैंने ये कहा था कि टेस्ला इज गोइंग आफ्टर देयर एप्पल एंड दे विल मैन्युफैक्चर देयर कार्स एंड बैटरीज देयर एज वेल, एंड यू आर टेकिंग अ नेक्स्ट जनरेशन टुवर्ड्स जिहाद, अ फेक जिहाद फॉर योर गेन इन इंग्लैंड एंड दुबई। When they will get up, हमारी रूलिंग एलीट कब उठेगी या कुछ करेगी? बल्कि सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपके अफसोस के साथ कहता हूँ कि आपकी रूलिंग एलीट पाकिस्तानी ही नहीं है। उनके पास पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है, दिल दिमाग लंदन में है उनके, और जितने इकोनॉमी के लिए या जो भी उनके आइडियाज है इम्प्रैक्टिकल हैं, उनको किए ही नहीं जा सकता। लेकिन ये कि अब देखें, आप पाकिस्तान, जिस तरह मैंने बताया है कि आसपास हर कंट्री जो है वो आपको नीचे छोड़ के बुलंदियों की तरफ जा रहा है, जिसकी हम पहले बात कर, मैं बल्कि यहां मेंशन करना चाहूंगा कि टेस्ला भारत में जा रहा है भारत की टर्म्स पर। उसने पहले भी नेगोशिएट करने की कोशिश की थी, उनको इश्यूज थे टैक्सेस के, कि टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो वो अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे भारत के अंदर और बैटरियां भी वहीं बनाएंगे। ये एप्पल के बाद दूसरी बात है ये। और ये तो एक बड़ी कंपनी है, जो मिड साइज कंपनियां तो कई जा रही हैं, उसकी वजह बताता हूं। अमेरिकन सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइनीज ट्रेड के ऊपर, चाइना के ऊपर, और उसका फायदा उठा रहा है भारत। और उसका फायदा इस तरीके से उठा रहा है क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए जो भारतीय निजात सीईओज हैं, वो हर अपने जो ट्रेड का डायरेक्शन जो है भारत की तरफ कर रहे हैं। भारत मजीद फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, और उसके बाद यह कि भारत मजीद स्ट्रांग होगा डिप्लोमेटिकली, क्योंकि प्रोडक्ट्स वहां से बन के ना सिर्फ अमेरिका में जाएंगे, दूसरी दुनिया में, उस रीजन में भी जाएंगे। तो उसमें एक कंट्री जो है वो उस तरफ जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे मैं रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ रहा था आज, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। इस वक्त जो माइक्रोचिप्स बनते हैं कंप्यूटर्स के, उसकी सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ताइवान के अंदर। ताइवान के बिजनेसमैन इस वक्त अपने प्लांट जो है वो भारत ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, वहां जाके साइट्स को देख रहे हैं। इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक वो इंडस्ट्री भी भारत में मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन मैं दुख के साथ कहूंगा, ये जो आज किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी आज भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपने आर्मी चीफ को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।